हाय, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं एचआर बियॉन्ड रंगोली, जहां पे हम एचआर के पर्सपेक्टिव को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपके सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। चलिए, तो अगर मैं आपको कहूं कि कल आपकी ड्रीम कंपनी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि हम खुश होंगे। खुशी के साथ साथ कुछ ना कुछ नर्वसनेस फैक्टर भी हमारे साथ आएगा। इस नर्वसनेस फैक्टर को हम कम कैसे कर सकते हैं? प्रिपरेशन के थ्रू, बिकॉज ऑब्वियसली हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए, वो सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे परफॉर्मेंस को हमारे इंटरव्यू में बढ़ाएगा। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये मानते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस के रिजल्ट्स में लक का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। बट मेरा यकीन मानिए कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आप वो सभी फैक्टर्स को काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। हालांकि मेरा मानना है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल्ड है तो पहले हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि बिफोर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका रेज्यूमे या आपका सीवी। आपका सीवी एक ब्रांडिंग पैम्फलेट की तरह है जिसमें हर एक वर्ड की एक वैल्यू है, एक मीनिंग है और हर एक वर्ड आपको डिफाइन करता है। तो आपके सीवी में कोई भी अनवांटेड लाइन नहीं होनी चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट ना करती हो। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका सीवी आपके इंटरव्यूअर के पास आपसे पहले पहुंचेगा। सो दैट वुड बी योर फर्स्ट इंप्रेशन टू एन इंटरव्यूअर। आपके सीवी को आप जितना क्रिस्प हो सके उतना क्रिस्प बनाइए, पर मीनिंगफुल बनाइए। कोशिश कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेजेस में अपने सीवी को कंप्लीट कीजिए और वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप एक इंटरव्यूअर को हाईलाइट करना चाहते हैं उन सबको उस अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि वो इंटरव्यूअर का अटेंशन ड्रॉ कर पाए। अपने सीवी को कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिए और हर वो क्वेश्चन जो कि आपने सीवी में मेंशन किया है उससे रिलेटेड हो सकता है, उन सभी के लिए तैयार रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिए और ये फैक्टर्स निकालने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप उस जॉब रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। आपका प्रीवियस कितना एक्सपीरियंस है जो उस जॉब रोल के लिए आपको एक सूटेबल कैंडिडेट बनाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो किन किन रिलेटेड फील्ड्स में आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक अच्छा कैंडिडेट हमेशा अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही इंटरव्यू में अपीयर होता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, ये पता कीजिए कि वो कंपनी कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या करती है, उनका अबाउट अस पेज पढ़िए, विकिपीडिया पेज पढ़िए। ऐसे वेबसाइट्स पे जाइए जहाँ पर उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आपको इजीली मिल जाएं, उनके लास्ट ईयर का रेवेन्यू आपको पता चल जाए, उनके टर्नओवर के बारे में आपको पता हो। न्यूज़ सेक्शन में जाके आप ये भी पता कर सकते हैं कि कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ कैटेगराइजेशंस क्या हैं और उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली किए हैं, जिससे कि आपको एक एज मिले और आप जब इंटरव्यूअर से वो डिस्कशन कर रहे हों तो इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाए कि आप उस कंपनी के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। प्रिपेयर फॉर द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। तो हमेशा वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए जो कि कॉमनली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में आज बैठे हैं और आपको ऐसा लगा कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन मुझसे अगले इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो उसे अपनी एक बुकलेट में लिख के रख लीजिए और उसके लिए आपके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे उसे नोट करते जाइए। बिलीव मी, 1 या 2 इंटरव्यूज़ के बाद में आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बेहतर और मच प्रिपेयर्ड आंसर देने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो आप लिस्ट ऑफ सम 20-25 क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि कॉमनली हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। टू गिव यू एन एग्जांपल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
सो कुछ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर आपको पहले बोलने का मौका दिया जाता है और ये गेज किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। Instead of me going through the entire CV, I will ask you and I'll try and get the information from you कि आपने अपने जॉब करियर्स में क्या 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 किया है और आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Questions like why are you looking for a job change or how this role will help you to grow in your career? Where do you see yourself 5 years down the line? What are your short-term and long-term goals? What are your strengths and weaknesses? What motivates you? What drives you? Let's say if you're not selected today, what is your plan B? So ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमनली आपसे हर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को रिलेटेड रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं वो सब नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद ये कभी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेंगे। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस रखते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, मॉक इंटरव्यूज हमेशा आपको हेल्प करेंगे। अगर आप मॉक इंटरव्यूज किसी के साथ ना कर पाएँ, आप चाहें तो अपने घर वालों में से किसी के साथ में वो इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ पूछ सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ में अगर आपका रैपो अच्छा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वो क्वेश्चन आंसर का एक एक राउंड उनके साथ कर लें। अगर आपको मॉक इंटरव्यूज़ करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो सिंपल सी टेक्निक है, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली शुरू में आपको वो ऑड लगेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आपका आई कॉन्टैक्ट काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आप जो आंसर्स दे रहे हैं उनमें काफ़ी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होगी, आपके आंसर्स काफ़ी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह संभाल के रखिए। अभी हार्ड कॉपी का ज़माना शायद नहीं रहा, आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ आपके साथ रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। आप चाहें तो उसे अपने गूगल ड्राइव में या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सेव करके रखिए। एक फोल्डर बनाइए जहां पे आपके सारे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके सैलरी स्लिप्स, आपके लेटेस्ट रिलीविंग लेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी कुछ एक जगह पे मौजूद हों। आजकल इंटरव्यूअर आपके सोशल प्रेजेंस का काफ़ी ध्यान रखते हैं और काफ़ी इंटरव्यूअर्स मैंने देखा है जो इमीडिएटली जब आप इंटरव्यू में सामने बैठे हैं तब आपका सोशल मीडिया पेज खोल के ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इंटरेस्ट लेवल क्या हैं, आप किस तरह से सोशली बिहेव करते हैं, आपके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, आप क्या चीज़ें पोस्ट करते हैं। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपके कमेंट्स, आपकी पोस्ट, ये सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकती है कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या चीज़ें ड्राइव करती हैं, आप पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो सारी चीज़ें आज की तारीख में आपके फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर से निकाली जा सकती हैं। इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आपका करियर इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली लोगों तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। लिंक्डइन पेज को हमेशा अपडेटेड रखिए, लिंक्डइन में वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश कीजिए जो कि आपके लिए रिलेवेंट हैं और जो आपको बेहतर रिप्रेजेंट करती हैं। अपने अचीवमेंट्स को वहाँ पे कोट कीजिए, अपने सर्टिफिकेशंस वहाँ पे डालिए। लिंक्डइन पे आप अपनी डिज़ायर्ड लिस्ट ऑफ कंपनीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी रख सकते हैं। वो रिलेटेड फील्ड आपको कितना एक्साइट करती है ये उस चीज़ का इंडिकेटर है। इंटरव्यू में जाने के पहले अपना फॉर्मल ड्रेस कोड डिसाइड कर लीजिए, अपने आउटफिट्स को एक बार ट्राई कर लीजिए ताकि लास्ट मिनट में कोई ग्लिचेस ना हो। इंटरव्यूज़ में फॉर्मल ड्रेस कोड हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसी बहुत कम कंपनीज़ होंगी या बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर कैजुअल ड्रेस कोड्स एक रेगुलर फॉर्मेट है। अदरवाइज ज़्यादा करके ऑर्गेनाइजेशंस में आपको वो फॉर्मल कल्चर दिखेगा जहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपको फॉर्मली ही ड्रेस्ड रहना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जितना आप फॉर्मली ड्रेस्ड हैं, जितना आप सेल्फ ग्रूम्ड हैं, वो ये भी दर्शाता है कि आप उस जॉब के लिए कितना सीरियस हैं। कंपनी की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के साथ साथ अगर आपको आपके इंटरव्यूअर का नाम पता है तो आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने किन किन कंपनीज में पहले काम किया है, जिस रोल से रिलेटेड इंटरव्यू है उस रोल में वो कब से हैं। अगर ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है, इंटरव्यू में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
आप उनका अंदाज़ा काफ़ी सटीक तरीके से लगा पाएंगे। अगर मैं BEI में सर्टिफाइड इंटरव्यूअर हूँ तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि BEI टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, जहां पे आपके बिहेवियर को इवैल्यूएट किया जाएगा, ना कि ज़्यादा फोकस आपके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे रहने वाला है। तो अगर आप मुझे बेहतर पहले से जानते हैं तो आप शायद उन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे। डोमेन नॉलेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको सपोर्ट करके ऊपर ले जाएंगी। डोमेन नॉलेज विल ऑलवेज रिमेन एट द कोर ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपका रोल अगर डिमांड करता है वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, तो आपको अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना ही पड़ेगा, बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां पर टेक्निकल स्किल सेट्स एक कोर इंटीग्रल डिमांड है जॉब रोल की। तो प्लीज़ अपने सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कीजिए। अगर हो सके तो एक ऐसी रिपोजिटरी बनाइए जहां पर मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनका आंसर्स आप लिखना शुरू कीजिए। जो नई टेक्नोलॉजीज आपके डोमेन में आ रही हैं उनके बारे में अवेयर हो जाइए, उनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए, उनके लिंक्डइन पेजेस फॉलो कीजिए, ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए जहां पे ये डिस्कशंस चलते हों, और उनके बारे में जितना ज़्यादा आप मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इंटरव्यू के पहले वो सब गैदर कीजिए। कोशिश कीजिए ये पता लगाइए कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो नई ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं और किन ऑर्गेनाइजेशंस में ये बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और अगर ये आपको बोलने का मौका मिला इंटरव्यू में, इट विल श्योरली गिव यू एन एज ओवर एनी अदर कैंडिडेट। कई बार इंटरव्यूज में टुवर्ड्स द एंड इंटरव्यूअर आपको मौका देगा कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछने का। आपके पास सीरियसली अगर कोई डाउट्स हैं कंपनी से रिलेटेड या कंपनी की नई टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड या इस रोल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ही आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, जहां पर आपको एक जेन्युइन डाउट है और जो आपको एक कंपनी का एम्प्लॉय बेहतर बता सकता है, rather than going on an internet and searching for those answers. Having said that, प्लीज आप वही क्वेश्चन पूछिए जो जेन्युइन हो। सिर्फ पूछने के लिए क्वेश्चंस मत पूछिएगा। There is no harm in saying no. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी है कि हमसे इंटरव्यू में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसका एक वाजिब आंसर देने की। अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं पता है तो प्लीज़ डोंट बीट अराउंड द बुश। आप बिल्कुल वो आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश मत कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इनफैक्ट से नो कॉन्फिडेंटली, और साथ में ये भी जरूर कहिए दैट फॉर नाउ आई डू नॉट नो द आंसर बट आई वुड लव टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। इससे आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है, इससे ये चीज समझ में आ जाती है कि आप बहुत क्लियर हैं। सो से नो कॉन्फिडेंटली इफ यू डू नॉट नो द आंसर। अब एक बार उन चीजों की बात कर लेते हैं जो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे ज़्यादा बात करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा आपको डिफाइन कर सकता है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप किस तरह से बैठते हैं, आप किस तरह से चल के अंदर जाते हैं, आप किस तरह से अपने वीडियो कॉल्स पे आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब बहुत मैटर करेगा। आई कॉन्टैक्ट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब भी किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात कीजिए। अगर आप वीडियो कॉल्स पे भी हैं तो आप कैमरा को सटीकता से देखिए। कुछ ऐसे भी केसेस हम देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पे होने के कारण या तो अपने सामने रेफरेंस बुक्स रखते हैं या फिर दूसरे मोबाइल पे गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट बिलीव मी, ये बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है और ये ईजीली समझ में आ जाता है। जितना हो सके अपने बिहेवियर को एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका बिहेवियर हमेशा एक कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है, और वो कैंडिडेट्स जो कि अपने आउटलुक में ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो हमेशा दूसरों पे एक एज क्रिएट करते हैं। लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड, प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड।
because it is more about the fitment for the job role for which we are identifying candidates. इस बात को इस एनालॉजी से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मुझे अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छा डीजल इंजन ड्राइवर चाहिए तो आप कितने भी अच्छे मेट्रो ड्राइवर हैं, मैं आपको शायद उस रोल के लिए नहीं ले पाऊंगा। कई बार हमें इंटरव्यूज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट्स मिलते हैं बट हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज रोल का रिक्वायरमेंट या डिमांड्स वैसी नहीं होती हैं। सो प्लीज़ अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं और अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप उस इंटरव्यू से जितनी लर्निंग्स हो सके उतनी लेने की कोशिश कीजिए। आप वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाइए जो कि आपसे पूछे गए हैं और जितना हो सके उस पर अपने आप को डेवलप करते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग।